शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। हर्षा छत्राड़िया, जो हाल ही में 2025 के महाकुंभ मेले में अपनी उपस्थिति के कारण सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, एक 30 वर्षीय साध्वी हैं। उनकी सुंदरता और आध्यात्मिक जीवन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि साध्वी बनने से पहले उनका जीवन पूरी तरह से अलग था। हर्षा छत्राड़िया का जन्म और पालन पोषण उत्तराखंड में हुआ था। साध्वी बनने से पहले वह एक अभिनेत्री, एंकर और विश्व यात्री के रूप में जानी जाती थी। ग्लैमर इंडस्ट्री में उनका एक सफल करियर था और वो अक्सर विभिन्न इवेंट्स और मीडिया कार्यक्रमों में देखी जाती थी। हर्षा ने अपनी ग्लैमरस जीवन शैली को त्याग कर साध्वी का मार्ग क्यों अपनाया, इस पर कई अड़चनें लगाई जा रही हैं। महाकुंभ 2025 के दौरान एक साक्षात्कार में उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की खोज में यह मार्ग चुना है। उन्होंने बताया कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा 2 वर्ष पहले शुरू हुई थी और उन्होंने एक में रहकर साध्वी बनने का संकल्प लिया। महाकुंभ में हर्षा छत्राड़िया का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह एक रथ पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। रिपोर्टर्स ने जब उनकी सुंदरता और साध्वी बनने के निर्णय को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, मैंने यह मार्ग अपनी आत्मा की शांति के लिए चुना है। सुंदरता एक भौतिक गुण है, लेकिन आत्मिक शांति और ज्ञान कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस सादगी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण ने सोशल मीडिया पर उन्हें चर्चा का केंद्र बना। कुछ लोग उनकी आध्यात्मिकता की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनके पूर्व की ग्लैमरस छवि के कारण उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। वायरल होने के बाद हर्षा छत्राड़िया ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, कृपया मुझे इन टैग्स में मत बांधिए। मैं बस एक साधारण इंसान हूँ जिसने आध्यात्मिकता की राह चुनी है। हालांकि उनके इस सफर को लेकर सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई लोग उनकी सच्ची इस बात की गूंज जैसे ही मीडिया के पास पहुंचती है तो लोग ट्रोलिंग के साथ साथ तरह तरह की बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच उनका बयान आया है। उन्होंने कहा, अभी मैं साध्वी बनी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे ट्रोल ना किया जाए। मेरी खुशी है कि मैं अपने आप को इस मोह माया से त्याग कर सकूँ और युवाओं के बीच एक नया संदेश दे सकूँ। इसलिए उन्हें साध्वी कहना पूरी तरह से गलत है। मैं चाहती तो अपने सारे पुरानी पोस्ट डिलीट भी कर सकती थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। और इस बात को बेल न्यूज़ द्वारा भी पूरी तरह से खंडन किया जाता है। कई लोग उनकी सच्ची आध्यात्मिकता खोज की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे मात्र पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं। हर्षा छत्राड़िया वर्तमान में आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हैं। उन्होंने बताया कि साध्वी बनने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान का अभ्यास किया। उनके गुरु ने उन्हें संन्यास धर्म के सिद्धांत का पालन करना सिखाया। महाकुंभ के दौरान उनकी उपस्थिति और वायरल वीडियो ने उन्हें रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बना दिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्मों पर उनके और तस्वीरें हजारों बार साझा की गई हैं। हर्षा छत्राड़िया की यात्रा आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत परिवर्तन का प्रतीक है। उनके साध्वी बनने का निर्णय और महाकुंभ में उनकी उपस्थिति ने समाज में सुंदरता और आध्यात्मिकता के प्रति लोगों की सोच को एक नई दिशा दी है। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि आत्मिक शांति के लिए भौतिक सुखों का त्याग किया जा सकता है।